हाल हैं? जेली को बहुत प्यार मिल रहा है ट्विटर पर। यार मुझे ये वाला सेंस कभी आज तक समझ आया नहीं है कि अगर एक दिन खराब जाए प्लेयर का या टीम का, तो जितनी गाली-गलौच लोग करते हैं, ये चीज़ थोड़ा समझ के परे है। आप लोग टीम को सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, चाहते हो वो अच्छा खेलें, बट ऐसे नहीं करना चाहिए यार, बहुत हार्ड है हमारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स की लाइफ। अगर ये एक क्रिकेट का पूरा मैदान होता तो प्लेयर्स को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लेयर्स की लाइफ अपनी है और क्रिकेट की ऑडियंस बहुत बड़ी है और वो लोग बहुत बड़े हैं। पर हमारी बीजीएमआई की जो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी-सी है, तो ना चाहते हुए भी चीज़ें दिख जाती है। वैसे भी मुझे नहीं लगता जेली को फ़र्क पड़ेगा जो भी हेट वगैरह है, क्योंकि वो जब अभी पॉडकास्ट में मिला था उसने यही कहा कि भाई जब मैं गॉड लाइक में था तो मेरे को सेकंड्स के हिसाब से गालियाँ पड़ रही थी। तो अब अगर गालियाँ पड़ेंगी भी तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड से ज़्यादा और क्या और थोड़ा नीचे आ जाएगा उस रेट से उसको गालियाँ पड़ेंगी। बट वैसा है कि उसको उतना इश्यू नहीं है इन सारी चीज़ों से। तो आई जस्ट होप कि वो अपना पीस बनाए रखे, अपने दिमाग को बनाए रखे। बाकी तो सब चंगा-सी। क्या हाल है मिंज़ी भाई? तीर्थ भाई, दुआएँ हैं आप लोगों की, आप बताइए क्या हाल है? तो वैसा सीन है, बट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए यार ये सारी चीज़ें, मतलब मिलीसेकंड्स में गालियाँ पड़ेंगी, नहीं वो नहीं हो सकता। बट नहीं करना चाहिए यार चैट, ठीक है, एक दिन खराब गया, 3 मैचेस खराब गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इवेंट से ही बाहर हो गए। अभी भी बहुत सारे मैचेस बचे हैं, अभी भी बहुत राउंड्स बचे हैं, अभी राउंड 3 है, देन उसके बाद वीक 4 है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतने जल्दी होप मत गवाओ। मैं हमेशा कहता हूँ भाई जितने भी फैन बेसेस हैं, टीम से इतने जल्दी अ, उम्मीद मत खो, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। प्यार दोगे तो मैं मानता हूँ वो और ज़्यादा आगे निकल सकते हैं वैसा। फाइनल तो आ रही है टीएजी, नो वरी टीएजी फैन्स, ये दिव्यांश भाई ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। टीएजी का क्या होगा? कुछ नहीं, अब उनको अगले वीक में ट्राई करना है कि वो ग्रुप बी तक पहुँच जाएँ। अगर ग्रुप बी तक वो पहुँच पाते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि वो टॉप 8 में रह के अपने आप को सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करा लें, अदरवाइज़ सर्वाइवल उनको खेलना ही है, वैसा सीन है। बॉटम 4 में तो नहीं रहेंगे, ये तो मैं मानकर चलता हूँ। बॉटम 4 में तो नहीं ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप डी में पहुँच जाएँ, बॉटम 4 तो नहीं, वैसा तो नहीं है। बट हाँ, अगर ग्रुप सी में भी रहते हैं तो सर्वाइवल स्टेज खेलना है, पर अगर सर्वाइवल स्टेज में गए, तो फिर मुश्किल बहुत बड़ी है। चैट आप लोगों ने अभी तक 1000 लाइक्स कंप्लीट नहीं किए, 1500 लोग देख रहे हैं, तो दिस इज़ ठीक है। चलो टीम्स के बारे में बातचीत करेंगे। खैर अच्छा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ अभी भी काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़्ड काफ़ी सारे लोग हैं कि कैसे क्वालिफ़िकेशन हो रहा है। तो अभी के लिए जो ग्रुप सी में टीम्स हैं, वो अगले वीक ग्रुप बी तक पहुँच सकते हैं, इसके आगे नहीं। ये तीसरा वीक होगा, जो चौथा वीक है, वहाँ से डायरेक्टली क्वालिफ़िकेशन होगा। अगर ग्रुप सी में ही वो हैं, तो 16 की 16 टीम जाएगी सर्वाइवल में, पर अगर यहाँ ग्रुप बी तक वो पहुँच गए, ठीक है? मतलब ग्रुप बी में पहुँचे, तो ग्रुप बी में ही उनको खेलना है। तो ग्रुप बी में पहुँच के अगर टॉप 8 आते हैं, तो जाएँगे वो सेमीफ़ाइनल्स में, अगर बॉटम 8 पर रहते हैं, तो जाएँगे वो सर्वाइवल स्टेज में, ठीक है? इस तरीके से है। तो अगला ही सप्ताह है जहाँ पर आप अपने आप को प्रमोट करा सकते हैं। रेलीगेट नहीं कराना है, ये थोड़ा ध्यान में रखे जाए तो अच्छी चीज़ है। ग्रुप बी का भी सेम सीन है, ग्रुप बी अगले हफ्ते में ग्रुप ए तक, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आइए अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि कल के जो सिचुएशंस थे वो कैसे रहे। अगेन सेइंग एक दिन का खराब मैच खराब हो गया, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीम वापसी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भी उसका मतलब नहीं है, ठीक है? तो कृपया करके अपने घोड़ों पर लगाम लगाएँ। ऑडियंस बहुत भावुक हो जाती है बे, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। इसने प्लेयर डाला किया था बट चूक गए वो। एपेक्स गेमिंग का मैं मानता हूँ कि इरैंगल में रोटेशन बहुत ही बढ़िया था, बट वो ओपन में रुकना मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत हो गया। हालाँकि उसके अलावा कहीं और जाने का मौका भी नहीं था। अगर वो बंकर के साइड पर जाते तो वहाँ पहले से ही टीम थी। शैक पर ऑलरेडी टीम थे। या तो ये कर सकते थे कि जहाँ पर राइजिंग के प्लेयर गए थे शैक के अंदर, उस पे चार्ज करके मेबी वहाँ से कुछ हो सकता था। बट दे ट्राइड, जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने ट्राई किया। अब उसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो भी मिरामार का मैच रहा है एपेक्स गेमिंग के लिए वो थोड़ा ठीक है, थोड़ा इधर-उधर हो गया। शुरू में फाइट ज़्यादा गलत तरीके से हो गई। अगर थोड़ा रुक के भी वो फाइट करते, सर्वाइवल पर जाते तो भी हो ही सकता था। पर ठीक है, एक दिन खराब गया, इतना कुछ इश्यू नहीं है उनके लिए। पर खींचो फिर। ईएनसी लाइनअप बताओ। अरे ईएनसी लाइनअप से मुझे याद आया, ईएनसी लाइनअप मैंने देखी चैट, ठीक है? मैंने देखी नहीं, मैंने रूमर्स सुने। ईएनसी लाइनअप है तो खतरनाक, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें अ, एक प्लेयर चेंज हो सकता है। इन माय पर्सनल ओपिनियन उसमें एक प्लेयर चेंज हो सकता है। लाइनअप अच्छी है, मतलब मुझे एज़ सच अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में बात करने की,
बीएमपीएस के बाद ज़रूर हम बात कर सकते हैं, बट लाइनअप अच्छी है। वैसा हमें भाई कह रहे हैं बिंदास मेज़ी भाई ये सब में ऑक्टोपस बाबा नेक्रो। बट मेरे को बताओ तुम कैसे कर लेते हो यार ऐसी प्रेडिक्शन? भाई मतलब आपको पहले दिन में 40 पॉइंट थे उनके, तूने कैसे बोला कि वो 7-8 पॉइंट लेंगे? भाई मतलब हम भूल कैसे सकते हैं? इट्स जॉनी बाय। Bro, he played so well on the day one. Yeah, he played, bro, like On day bro, one, he come played on, well. guys, like, you know, कुछ चीजें बदलती नहीं है भाई। And it's not only about Johnny, bro. No one else played. Bro, it's Jelly जेली भाई की रोटेशन फिर भी सही थी भाई, but there was something wrong यार. I mean, something सब कुछ wrong था भाई। I mean first दिन तो अच्छा था ना, but there was a lot of things wrong today. I just don't know what happened भाई. मतलब this is weird. This is unacceptable. I mean, I was so happy, bro. नेक्रो की गलती भाई, मेरी बात सुनो यहाँ भाई, there's no way तुम लोग को लगा था कि टैग यहाँ से आगे जाएगी भाई। नो वे भाई, मैंने तो एक्सपेक्ट करा था भाई Bro. और अब मेरे को ये भी लग रहा है कि टैग यहाँ से रेलीगेट होके डी में जाने वाली है। No, not a chance. Bro, ये टीम जीसी गई थी bro last year. लास्ट ईयर गई थी ना भाई, एक साल में फिर भाई बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एक साल में पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है भाई। 6 महीना हुआ। 6 महीने भी बहुत सारे होते हैं। 6 महीने में मैं अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। लव फ्रॉम भाभी, थैंक यू। ये जी बाहर हो गई आज। हाँ 48 कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना, मैंने वो देखा था। अभी तो साला मैं मैचेस देख ही नहीं पा रहा हूँ। अपने बंदे कैसे खेल रही, गॉडलाइक कैसे खेल रही, मतलब मैं वो ऑल ओवर दी नहीं देख पा रहा कि कौन क्या कर रहा है। बाहर तो कैसे हुई, अभी तो वो होगा ना आई गेस, कौन सा था ऊपर वाला बी ग्रुप था, सेंटर वाला सी ग्रुप, तो अभी सी ग्रुप में गई ना, ऐसा कुछ है ना। मतलब ये पता नहीं यार, एक तो ये पूरा वो भसूड़ी मचा दिया है। अगर तुमने फॉर्मेट एक बार प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है। फॉर्मेट जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, फुल भसूड़ी है वहां पे। ग्रुप सी में थी, ग्रुप सी में ही रह गई। ग्रुप सी से अब बी जाना है, बी से ए जाना है, वैसा है ना, पूरा एक एक स्टेप ऊपर जाना है, बट यहाँ एक एक स्टेप नीचे जा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट फाइनल नहीं जा सकते, अब सर्वाइवल स्टेज में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, बट डायरेक्ट फाइनेंस वाला सीन होता है वो बढ़िया है भाई। इस सर्वाइवल स्टेज में चलो नो डाउट लड़कते खड़कते सेमीफाइनल से लैंड में तो पहुंच जाएंगे, बट वो सब स्किप हो जाए ना तो बढ़िया है। डायरेक्ट फाइनल एनएचआई जा सकते हैं, आप सर्वाइवल स्टेज में ही जाना पड़ेगा। अभी क्या है कि क्वार्टर्स वगैरह सारा आएगा ना, तो इसमें राउंड 4 बॉटम वाला आएगा, फिर क्वार्टर्स आएगा और फिर सेमीज आएगा, करेक्ट? ऐसे ही होगा ना फॉर्मेट पूरा। सिम 1v3 क्या अपने वाले को मार दिया क्या? संतरा मार क्या ठोक रहा है, मतलब संतरे को लग रहा है अभी फुल ठुकाई की